हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो एनटीए ने नीट 2024 के रिजल्ट में कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए। एनटीए का ये कहना था कि जिन बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ एग्जाम के दौरान उन बच्चों को उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए। तो अब ये ग्रेस मार्क्स वाले केस में एक नया ट्विस्ट आ चुका है। क्या पूरा केस है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो हरियाणा का जो झज्जर का सेंटर था, जिसमें से एक सेंटर पे से आपके 6 बच्चों के 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स थे, वो था हरदयाल पब्लिक स्कूल। वहां की जो प्रिंसिपल मैडम है उन्होंने इंटरव्यू दिया है, डिफरेंट मीडिया हाउसेस को इंटरव्यू दिया है और उन्होंने बताया है कि कोई भी टाइम वेस्ट एक भी मिनट का वहां पे नहीं हुआ। मैं आपको दिखाऊंगा भी क्या उन्होंने एक्चुअल में बोला है। तो आपको जैसे कि पता है वहां पे 6 स्टूडेंट थे जिनके परफेक्ट 720 आउट ऑफ 720 थे। ग्रेस मार्क्स देने की वजह से ये बच्चों को स्कोर मिला था। उस सेंटर पे कितने बच्चों का सेंटर आया था? तो टोटल 504 504 बच्चों का सेंटर आया था। 494 बच्चे प्रेजेंट थे, 10 बच्चे एब्सेंट थे। टोटल वहां पे 504 बच्चे थे और 21 रूम्स थे टोटल उस सेंटर पे, और हर रूम में 24 बच्चे बैठे थे। इस तरीके से टोटल 504 बच्चे उस सेंटर पे शामिल थे। और जिन बच्चों के 720 आउट ऑफ 720 आए वो डिफरेंट रूम से आए। टोटल 21 रूम्स थे तो अलग अलग रूम से बच्चों के 720 आउट ऑफ 720 आए। मतलब जो टाइम वेस्ट की थ्योरी है एनटीए के हिसाब से, वो हर रूम के अंदर बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ था एनटीए के अकॉर्डिंग। पर जो उस स्कूल की जो प्रिंसिपल मैडम है उनका क्या कहना है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, फिर मैं डिटेल में बताऊंगा एक्चुअल में ये पूरा केस है क्या। ठीक है, सबसे पहले आप सुन लीजिए वो मैडम का क्या कहना है, जो प्रिंसिपल है उस सेंटर पे। पेपर बांटने में क्या कोई टाइम लैग था? क्योंकि एनटी की तरफ से कहा जा रहा है कि ग्रेस मार्क्स इसलिए दिए गए क्योंकि टाइम लैग था। नहीं, देयर इज नो टाइम लैग। 1 मिनट की भी देरी से पेपर शुरू नहीं हुआ था और ना ही बच्चों से पेपर जल्दी लिया गया। 2 बजे मतलब 1:50 पे हम लोगों ने बुकलेट्स बच्चों को दे दी थी। 1:59 के अराउंड बच्चों ने बुकलेट्स खोल के अपना काम करना शुरू कर दिया था, बिकॉज 2 o'clock वॉज दी कट ऑफ टाइम की बच्चों को 2 बजे अपना स्टार्ट करना है। और 5:20 से पहले कोई बच्चे ने सेंटर भी नहीं छोड़ा था कि किसी का उस टाइम पे टाइम लॉस हुआ हो। तो बच्चों ने अपना प्रॉपर टाइम लिया था। और क्योंकि दोनों बुकलेट्स उनके टेबल पे थी और जब एक उसका आगे की इस बुकलेट पे उनको कंटिन्यू करना है, तो जो दूसरी बुकलेट थी वो भी जो वहां पे एग्जामिनर था उसने जाके वहां से कलेक्ट किए हैं कि बच्चों को आने का भी टाइम लॉस ना हो। बच्चों को पानी रूम में दिया गया, वॉशरूम बच्चों ने इतना ज्यादा यूज नहीं किया था बिकॉज दे वर डूइंग देयर पेपर्स। तो बच्चों का 1 सेकंड का भी टाइम लॉस नहीं हुआ एग्जाम में। तो इस पूरी गड़बड़ के पीछे के दोष किसका मानते हैं? क्योंकि एनटीए कह रहा है कि टाइम लैग हुआ इसलिए ग्रेस मार्क्स दिए गए। पूरी गड़बड़ तो 2 बैंक से पेपर आने के ऊपर है कि 2 बैंक जाना ही क्यों पड़ा हम लोगों को। किसी एग्जाम में नहीं होता कि हमें एज अ सीएस 2 बैंक्स में जाना पड़ रहा है। तो जब हमने वहीं पे ये डाउट दिखाया था कि 2 बैंक्स में क्यों, तो वहीं पे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व हो जाना चाहिए था, या उसके बाद इस प्रॉब्लम को 2 बजे से पहले रिजॉल्व कर देना चाहिए था कि 2 बैंक से पेपर क्यों दिए गए आप लोगों को। तो आप क्लियरली देख सकते हो जो प्रिंसिपल मैडम है उनका साफ कहना है किसी भी तरीके का टाइम वेस्ट नहीं हुआ। अब एक्चुअल में पूरा केस क्या था, मैंने आपको पूरा वीडियो नहीं दिखाया, आप जाके देख सकते हो पूरा वीडियो भी। पर एक्चुअल में पूरा केस क्या था वो मैं आपको समझा देता हूँ। एक्चुअल में होता ही है, जब आपका एनटीए के किसी सेंटर पे एग्जाम होता है तो वहां पे आपके 2 सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर जाते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन पेपर जाते हैं। एक इमरजेंसी वाला होता है। एक्चुअल में देखो इनका क्या कहना है, इनका ये कहना है यहाँ पे इनके 504 बच्चों का सेंटर था। 504 बच्चों के सेंटर के लिए एक्चुअल में इनको जो क्वेश्चन पेपर मिले वो मिले डबल। ठीक है, 1008 क्वेश्चन पेपर मिले जो कि अलग अलग थे। 504 क्वेश्चन पेपर एक तरीके के थे और 504 क्वेश्चन पेपर दूसरे तरीके के थे, क्योंकि एनटीए को इमरजेंसी क्वेश्चन पेपर भी रखने होते हैं। मान लीजिए जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है किसी तरीके से अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो दूसरे सेट ऑफ क्वेश्चन बच्चों को दे दिए जाते हैं। यहाँ पे इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे प्रिंसिपल मैम का कहना है कि उनको बताया नहीं गया कि कौन सा सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर देना है। पहले से कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं दिया गया था कि आपको सिर्फ एक ही पेपर देना है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो सील पैक होते हैं, तो सेंटर वाले पहले से ओपन भी नहीं कर सकते। तो इनको बोला गया था आप कलेक्ट कहाँ से कर लो, एक सेट तो आप कलेक्ट कर लो कैनरा बैंक से और एक सेट कलेक्ट कर लो आप एसबीआई बैंक से। इनको ये नहीं बताया गया कि आपको एसबीआई बैंक से ही कलेक्ट करना है, कैनरा बैंक से तभी कलेक्ट करना है जब आपका एसबीआई बैंक वाला जो ओरिजिनल पेपर है अगर उसमें कोई गड़बड़ हो जाती है, मान लीजिए भी किसी भी वजह से वो 504 क्वेश्चन पेपर जो है जो आपके एसबीआई बैंक वाले हैं वो बच्चों तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो ये कैनरा बैंक वाला इमरजेंसी में है। तो इन्होंने दोनों जगह से क्वेश्चन पेपर कलेक्ट कर लिए, कैनरा बैंक से भी कर लिए और एसबीआई बैंक से भी कलेक्ट कर लिए। जब एक्चुअल एग्जाम शुरू हुआ तो जब इन्होंने काउंट करा तो वो पेपर 504 की जगह 1008 थे, डबल थे। तो इनको कंफ्यूजन हुआ, इन्होंने कॉल्स वगैरह करके भी ट्राई करा एनटी ऑफिशियल से पूछने का, तो कनेक्शन हो नहीं पाया, या फिर इनके अकॉर्डिंग जो ये कॉल कर रहे थे उनको उन्होंने बिजी होने की वजह से कॉल अटेंड नहीं करा। तो इन्होंने एक सेट उनमें से दे दिया जो कि नहीं देना था, दूसरा वाला सेट दे दिया। कौन सा वाला दे दिया? जो कैनरा बैंक वाला सेट दे दिया इन्होंने।
कैनरा बैंक वाला जब सेट बच्चों को दे दिया तो 2:37 पे इनको क्लैरिफिकेशन आया। क्या क्लैरिफिकेशन आया कि मैडम आपने गलत सेट प्रोवाइड कर दिया है बच्चों को, आपको SBI बैंक वाला देना था। तो इन्होंने पूछा ऑफिशियल से कि अब बच्चों से ये पेपर कलेक्ट करके क्या दूसरा सेट दे दें, SBI वाला दे दें। तो फिर इनको बोला गया कि जो आपने पेपर दे दिया है उसी को, क्वेश्चन पेपर को बच्चों को कंटिन्यू करने दो, दूसरा सेट देने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो एक्चुअल में जो झज्जर वाले सेंटर पे हुआ है वो ये हुआ है, एक्चुअल में उन बच्चों का पेपर दूसरा था। जो आप सभी लोगों को पेपर मिला था वो पेपर उनको नहीं मिल पाया, दूसरा पेपर मिला उनको, पर जो उनको टाइम मिला वो 3 घंटे 20 मिनट का पूरा टाइम मिला है। क्योंकि उनका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, 2 बजे से उनको जो पेपर मिला था वही पेपर वो 5:20 तक कर रहे थे। और बीच में उन्होंने बच्चों को बता दिया था आप सभी लोग जो हमने पेपर प्रोवाइड कराया इसको सॉल्व करो, अगर आपका पेपर चेंज होता है तो हम आपको एडिशनल टाइम प्रोवाइड करा देंगे। मान लीजिए अगर ये 2:37 पे अगर NTA बोल देता 3 बजे से आपको दूसरा पेपर देना है बच्चों को, तो वो एग्जाम 6:20 तक कराने के लिए रेडी थे। पर एक्चुअल में ये क्वेश्चन पेपर चेंज करने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ी। उन बच्चों का पेपर तो डिफरेंट था पर टाइम पूरा मिला उनको, 200 मिनट का टाइम उनको मिला। जो प्रिंसिपल मैम का कहना है, आपने जैसे कि देखा उस वीडियो में जो सेंटर की प्रिंसिपल मैम थी उन्होंने भी बोला है कि प्रॉपर टाइम मिला, हमारे एंड से 1 भी मिनट 1 भी सेकंड का टाइम वेस्ट नहीं हुआ। अब इसमें सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि NT ने फिर किस बेसिस पे ग्रेस मार्क्स दिए, जब बच्चों को पूरा टाइम मिला है, कोई भी टाइम उनका वेस्ट नहीं हुआ है। 2 क्वेश्चन पेपर में से भी कोई एक ही क्वेश्चन पेपर वो सॉल्व कर रहे थे, 2 बजे से लेके 5:20 तक उन्होंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए। ये तो आपके हरियाणा के झज्जर सेंटर की कहानी है, बाकी और सेंटर्स पे भी NT ने ग्रेस मार्क्स दिए। तो NT यहाँ पे फंस चुका है क्योंकि अभी इनके बीच में कम्युनिकेशन गैप है, जैसे कि आप देख रहे हो। क्योंकि उस स्कूल के सेंटर की इतनी बदनामी हो गई थी, वहाँ की प्रिंसिपल मैम को ऑफिशियली मीडिया हाउसेस को बुला के बताना पड़ा एक्चुअल में वहाँ पे क्या सिनेरियो था उस दिन। तो अब NTA को इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उन्होंने किस बेसिस पे ग्रेस मार्क्स दे दिए और बाकी के जो स्कूल्स हैं जहाँ पे सेंटर थे किन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए, किस सेंटर के बच्चों को कितने ग्रेस मार्क्स दिए, एक्चुअल मार्क्स कितने थे, बाद में कितने मार्क्स उनके हुए, ये चीज़ें वहाँ पे उनको बतानी पड़ेगी। क्योंकि ऑलरेडी इस चीज़ का इशू बन चुका है, जब से आपका रिजल्ट आया नेशनल मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह यही सिर्फ बातें चल रही हैं। तो ऐसे में NTA अब यहाँ पे कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ चुका है। NTA को प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि किस सर्कमस्टेंसेस पे उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए। दूसरा ये कि इतना कम्युनिकेशन गैप कैसे था कि जहाँ पे सेंटर आया उनको यही नहीं बताया गया कि आपको कहाँ से पेपर कलेक्ट करना है, आपको 2 जगह से नहीं एक ही जगह से पेपर कलेक्ट करना है, कौन सी जगह से कलेक्ट करके पेपर देना है, एक्चुअल पेपर कौन सा है, उनको कुछ आइडिया ही नहीं था, जो उन्होंने पूरे इंटरव्यू में बताया है। अब आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए, आपको क्या लगता है। मेरे अकॉर्डिंगली तो मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, डे 1 से जब से आपका रिजल्ट आया कि NTA अब यहाँ पे फंस चुका है। अब NTA को यहाँ पे ग्रेस मार्क्स हटाने पड़ेंगे और उन बच्चों का रीनीट कराना पड़ेगा जिन बच्चों को इन्होंने ग्रेस मार्क्स एक्स्ट्रा दिए हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन इनको बच्चों को ये देना पड़ेगा कि ग्रेस मार्क्स हटाने के बाद में जो भी आपका स्कोर बचता है उस अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। तो आज के दिन आपके पास यही ऑप्शन है, दोनों सिचुएशन में से कोई भी होती है तो दोबारा से रिजल्ट डेफिनेटली आएगा, क्योंकि रैंक डिफरेंट हो जाएंगी, रैंक पे काफ़ी फर्क पड़ेगा। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप और लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।